बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। कुछ सियासत की बात करेंगे, प्लैनेट्स किस तरह हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करने वाले हैं। आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब लेके आए हैं, पूरा होगा। और उधर इमरान खान साहब जेल के अंदर ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं। कब जेल की सुलाखें हटेंगी, वो कहते हैं ना जेल का फाटक टूटेगा, इमरान खान छूटेगा। क्या ये सब होने वाला है, नहीं होने वाला? प्लैनेट्स क्या बताते हैं, तो प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। लेकिन एक बात, गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक स्पेकुलेशन है, बड़े अरसे से की जाती है, और ये सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हजूर। आपका चेहरा मुझे बता रहा है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, आप उससे को खुश नहीं हैं। मुझे लगता है प्लैनेट्स भी आपको कुछ अजीबो गरीब खबरें दे रहे हैं। हाँ, वेल सर, सूरत हाल तो कुछ ऐसे ही है। और मुझे यही लगता है कि ये जनवरी से मामलात जो हैं ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अब चले जा रहे हैं। कैसे हो जाएंगे? बस हर चीज़ मुझे लगता है अपनी जगह नहीं रहेगी और टेंशन काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये टेंशन जो है आवाम के हवाले से बढ़ेगी। अच्छा, आवाम उठ खड़े होंगे? वो प्लैनेट ही इसी किस्म का है, और वो ऐसे बुरुज में आ रहा है जिस बुरुज का तल्लुक़ लोगों की ज़िंदगी से है या आवाम से है। वो प्लैनेट उस घर में 20 साल के लिए आ रहा है, आवाम के घर में। तो 20 साल अवामी कशमकश। ये जो आने वाले 20 साल हैं, ये जहाँ तक पाकिस्तान का जायचा है, यहाँ तक वैसे जायचा अब तब्दील होने वाला है जन्म से। तो इससे यही लगता है जी, अवाम बेदार हो जाएंगे और अवाम को अपने ज़ात का एहसास हो जाएगा, और अवाम तनकीद करेंगे, और अवाम जो है वो अपने जवाब मांगेंगे कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और ये चीज़ जब बढ़ेगी तो ज़ाहिर है अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक। मियाँ नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बस बदला भी लेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा तासुर दिया है जैसे वो इदारों की मुखालिफ ज़बान बोल के अवामी हमायत हासिल करना चाहते हैं। उनकी सियासी हिकमत अमली आपको लगता है कुछ बेहतर सितारे क्या उनको साइड उनके साइड पे? जहाँ तक उनकी ज़िंदगी का, पॉलिसी का, सियासत तल्लुक़ है, पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है 23 दिसंबर तक। और ये जो कुछ हो रहा है उनके हवाले से, या जैसे अभी आप सवाल कर रहे थे, तो ये 21-22 दिसंबर के बाद हर चीज़ सामने आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और आप महसूस करेंगे कि नवाज साहब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सरगर्म में अमल हो गए हैं। वो तो हमेशा हो जाते हैं। महसूस करेंगे नहीं, अब वो इतने सरगर्म में अमल नहीं है, अभी वो अमल होने वाले हैं 23 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर के बाद। और आप महसूस करेंगे कि ये वही जो इनकी पुरानी अपना एक तरह की जारहाना पॉलिसी हुआ करती थी, उस पे चले जाएंगे। अभी वो कुछ धीमे धीमे से हैं, 1-2 महीने से। तो ये मुझे बताइए, ये पॉलिसी सितारे क्या कहते हैं, उनके लिए बेहतर है? सर, ये फिर टकराव का बहस बनेगी ना। ओहो हो, टकराव। ये फिर सियासत में एक तरह का जारहाना रवैया पैदा होगा ना, रद्द अमल पैदा होगा। तो आप यूँ समझिए कि 31-22 दिसंबर के बाद सूरत हाल ऐसी नहीं रहेगी जैसी अब है उसमें। और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा है, ये जो एक प्लैनेट आ रहा है ये सारी दुनिया में हालात को तब्दील करके रख देगा जनवरी से। और इसने 1943 तक रहना है। और आप महसूस करेंगे कि हर जगह आवाम जो है उनकी पजीराई हो रही है। अच्छा, जरदारी साहब जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि कुछ शायद मक्तदरा से उनके मामलात तय हो गए हैं, कुछ बेहतर हो गए हैं। कुछ लगता है सितारे उनके कुछ। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर तारीख पैदाइश उनकी 25 जुलाई है या बिलावल भुट्टो, दोनों में से किसी को भी आप देख लें। अगर जरदारी साहब की तारीख पैदाइश 25 जुलाई है जो मुझे बताया गया है, तो उसके हिसाब से तो जरदारी साहब के लिए अब वो ज़िंदगी नहीं रहेगी जिस तरह के वो अब तक
गुजारते रहे, 15 साल से ज़िंदगी गुजार रहे थे और सियासी तौर पर कामयाब नज़र आते थे। अब उनको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा जनवरी से। तो जनवरी से ही हमारी सियासी जो ज़िंदगी है पाकिस्तान की, उसमें आप महसूस करेंगे कि ये कुछ मामला तेज़ हो गए हैं। अच्छा, टकराव का एक अमकान पैदा हो जाएगा या टकराव हो सकता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अवाम की सूरत हाल नज़र आती है कि अवाम अब अपने आप को समझ गए हैं, हालात को समझ गए हैं। जो कुछ उनके साथ हो चुका है उनको एहसास है कि हमारे साथ पिछले 35, 40, 50 सालों से ये क्या होता रहा है, किस तरह हमें धोखा दिया गया है। आप ये पावर बिल को ज़रा ले लीजिए, किस तरह पावर बिल जो है मनमानियाँ होती रही हैं और अपने बिल बना रहे हैं और कर्ज़े पे कर्ज़ा चढ़ रहा है और बिजली का एक प्रॉब्लम बना हुआ है। और जो हुकूमत आती है वो कहते हैं जी हमारा कोई का नहीं, अगली हुकूमत आकर ये पैसा वापस करेगी। वो जो कंपनियां थी, बिल्कुल ऐसे हुआ है ना, इट इज़ जस्ट फ्रॉड। ये इन्होंने आवाम को धोखा दिया है और आवाम जो है, मैं एक मिसाल के तौर पर मेरे जहन में वो पावर का जहन में आ गया है कि क्या हुआ है। बाकी भी अगर आप ये जो बजट बनाते हैं, ये भी आवाम को एहसास हो जाएगा कि बजट जब बनता है वो कुछ और होता है। जब बजट उस पर अमल करने लग जाते हैं तो फिर मिनी बजट शुरू हो जाते हैं और वो बदला के रख देते हैं। और इस तरह आवाम के साथ नाउ पीपल हैव बिकम वेरी मच कॉन्शियस ऑफ इट। दे विल कम आउट, दे विल डिमांड, they will put their critical question on them कि why this has been happening. And if nobody gives them answer, then we are foreseeing confrontation. So this is what I am coming. यही मैं कहने लगा हूँ कि बहुत बड़ी confrontation आ रही है और जनवरी में ही आपको एहसास हो जाएगा कि आवाम जो हैं वो इस तरह से बाहर आए हैं, इस तरह से उन्होंने एक अपना मूड है उनका कि देखिए किस तरह टकराव का माहौल पैदा होता है। अल्लाह हमें बचाए, इस टकराव से अल्लाह हमें बचाए। अच्छा, अब आखिर में इमरान खान के सितारे क्या कहते हैं, अभी क्या सूरत हाल है? जी, इमरान खान को ये हर सूरत बार नहीं आने देंगे। अच्छा, अब मैं इमरान खान के सितारों की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं इसमें यही नहीं कह रहा कि कौन नहीं आने देगा, कैसा नहीं आने देगा। प्लैनेट्स ऐसे हैं कि अभी प्लैनेट ये कहते हैं कि इमरान साहब के लिए सूरत हाल ठीक नहीं है। अच्छा, प्लैनेट ये भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी रुकावट है उनकी ज़िंदगी में, जो कुछ हो रहा है उसमें कोई ऐसी रुकावट है जो शायद जनवरी में दूर हो जाए। अच्छा, और वो रुकावट बड़े अरसे से चली आ रही है। वो इमरान साहब की ज़िंदगी में जनवरी से दूर हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। उससे उनकी ज़िंदगी, उस रुकावट के दूर होने से ज़िंदगी यूँ समझिए कि एक नई शक्ल, नई सूरत हाल इख्तियार करेगी। अच्छा, लेकिन जहाँ तक उनकी आपका सवाल है, वो मई तक ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अच्छा, हाँ जी। और ख़ास तौर पर या मार्च आएगा तो ये जो जिन लोगों का नाम लिया जाता है, फलां भी उनका दोस्त था, फलां भी साथ था, फलां भी साथ था, अखबारों में कोई ना कोई नाम आता रहता है, ये उनके दोस्त थे, ये उनके साथी थे, ये सियासी वो थे, ये था। ये जितने भी लोग हैं, ये मार्च में फिर इनको कोई धोखा देगा खान साहब को। और आप और मैं प्रोग्राम करते रहे हैं कि आप इन लोगों से बचें, ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपको ख़राब करेंगे, ये आपको मुसीबत में डालेंगे। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।